वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम वीनस की पोजीशन इन 4th हाउस के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन है क्योंकि दो वाटर एलिमेंट ज्वाइन करेंगे। क्योंकि वीनस, जैसे आपको मालूम है, आउट ऑफ द 2 वाटर प्लैनेट्स, 1 मून एंड 1 वीनस, दे आर द वाटर प्लैनेट्स। और अगर हम हाउसेस की बात करें तो जो 4th हाउस है वो आपका वाटर एलिमेंट को शो करता है। तो 1 वाटर एलिमेंट एंड द अदर वाटर एलिमेंट जब दोनों ज्वाइन करेंगे, दोनों इमोशंस के फुल वाटर इनटू वाटर होगा, तो उसका इफेक्ट किसी भी नेटिव के ऊपर क्या आएगा, इस बारे में हम आज चेक करेंगे। अगर हम बात करें 4th हाउस की, तो मेजरली 4th हाउस आपका क्या डिफाइन करता है? सबसे पहले मातृस्थान है, गृह स्थान है, वाहन स्थान है, और आपका ये वाहन का हो गया, ग्रह का हो गया, मातृ का हो गया, एंड आपका सुख स्थान है। ये 4 चीज़ें जो है हम मेजरली जो है आपसे 4th हाउस से देखते हैं। बाकी भी जो हम इन द ड्यू कोर्स डिस्कस करेंगे कि 8th से इसका क्या पोजीशन है, 7th से क्या पोजीशन है, 5th से क्या पोजीशन है, 10th से क्या पोजीशन है, वो सब चीज़ें हम धीरे धीरे इस एपिसोड में कवर करेंगे कि वीनस के एस्पेक्ट एंड फ्रॉम दीज पोजीशंस जो उसकी प्लेसमेंट है उससे क्या इफेक्ट आएंगे बाकी सभी हाउसेस के ऊपर। लेकिन जब हम मेजरली बात करते हैं तो ये 4 चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको वीनस को, जैसे कि हम अपने हर एपिसोड के अंदर आपको बताते आ रहे हैं कि वीनस क्या सिग्निफाई करता है, आपकी लव लाइफ को वीनस सिग्निफाई करता है, आपकी डीप डिज़ायर्स को वीनस सिग्निफाई करता है, आप किसी भी रिलेशनशिप को कैसे परसीव करते हैं, या व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस इन द रिलेशनशिप, या आपके लिए क्या चीज़ मायने रखती है रिलेशनशिप के अंदर, ये सभी चीज़ें जो हैं हम वीनस से देखते हैं। आपकी लग्जीरियस लाइफ की अगर हम बात करेंगे तो वो वीनस से ही पता चलती है। जो लोगों के लिविंग लाइफ, जैसे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी ज्वेलरी पहनना, अच्छी गाड़ियों में घूमना, अच्छे घर के अंदर रहना, बड़े बड़े वॉचेस, जो ज्वेलरी वॉचेस हैं या लग्जीरियस वॉचेस हैं, उनके शौक होना, ये सब चीज़ें जो हैं ये वीनस की कैटेगरी के अंदर आती हैं। साथ ही साथ वीनस, जो कि एक मिस कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम जनरली बात नहीं करते, विच इज़ दैट कि वीनस जो है आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर भी लेके चलता है, क्योंकि वीनस जो है, जो एग्जॉल्टेशन है उसकी 12th हाउस में होती है, और 12th जो आपका हाउस है वो मोक्ष स्थान है, पाइसिस का है, जहाँ पे आउटर रेल्म है, जहाँ पे अगर आपको अपनी अपलिफ्टमेंट चाहिए तो डेफिनेटली वीनस प्लेज ए बिग रोल इन दैट एरिया। अब हम इन सारी चीज़ों को दो वाटरी एंटिटीज को, 1 इज वीनस एंड 1 द 4th हाउस, जब कंबाइन हो जाती हैं तो हाउ इट इज गोइंग टू इफेक्ट ऑन द नेटिव, हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मातृस्थान है, वीनस आपका सॉफ्ट प्लैनेट है, बेनिफिक प्लैनेट है, एंड विद द डिग्निफाइड वीनस, इसका मतलब यहाँ पे जो नेटिव्स हैं दे आर गोइंग टू हैव ए वेरी गुड रिलेशन विद देयर मदर। साथ ही साथ जो उनका नर्चरिंग है फ्रॉम द चाइल्डहुड वो भी बहुत अच्छी होगी, बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होंगे। लेकिन थिंग इज टू बी सीन कि आपका वीनस जो है वो डिग्निफाइड होना चाहिए। जैसे ही अगर आपका नॉन डिग्निफाइड वीनस है या अनकंफर्टेबल वीनस है, वीनस राहु के साथ, रेट्रोग्रेड शनि के साथ, मंगल के साथ या रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ जो है डिस्कम्फर्ट के अंदर होता है, अगर ऐसी सिचुएशन है, इन दैट केस सच नेटिव्स आर गोइंग टू हैव मतलब नॉट ए गुड रिलेशन विद देयर मदर, या उनका जो चाइल्डहुड नर्चरिंग है वो भी अच्छी नहीं होगी।
क्योंकि वहाँ पे जो है उनकी इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी, बीइंग ओवर इमोशनल, या क्योंकि दो इमोशनल कंटेंट के कंबाइन होने से दे आर मतलब टू द मतलब आप जो टॉप ऑफ देयर इमोशंस होंगे, उनकी हर चीज़ इमोशंस पे कैलकुलेट होती है, एंड बीइंग अफ्लिक्शन दे विल नॉट गेट दैट इमोशन रिवर्ट फ्रॉम द अदर पर्सन्स। बट इफ इट इज अ डिग्निफाइड, इन दैट केस आप ये कह सकते हैं कि ऐसे नेटिव्स को अपनी मदर से बहुत रिलेशनशिप के अलावा बहुत ही धन लाभ या उनको अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है उनके थ्रू, या कोई अच्छी गाड़ी मिल सकती है, मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन, मनी गेन भी ऐसे नेटिव्स को अपनी मदर के थ्रू बहुत ज़्यादा होता है। एंड दे मेंटेन ए वेरी गुड रिलेशन विद द फीमेल्स, वेदर दे मदर है या उनकी आंट्स हैं, सिस्टर है, मतलब दे आर ऑलवेज इन टू ए वेरी गुड रिलेशनशिप विद द फीमेल्स ऑफ द फैमिली। तो जब वीनस इन ए डिग्निफाइड पोजिशंस 4th हाउस के अंदर है, तो यू विल से दैट कि दे आर गोइंग टू हैव ए वेरी गुड रिलेशंस विद द फीमेल्स ऑफ द फैमिली। अब अगर हम उसकी दूसरी पार्ट लेते हैं, गृह स्थान की बात करते हैं, तो गृह स्थान, सच पीपल वॉन्ट्स टू लिव द लाइफ लाइक ए किंग। उनको कोई मेसी हाउस में रहना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। उनके तो जो हाउसेस हैं जनरली, मतलब आप कह सकते हैं कि बाहर गार्डन्स हैं, स्विंग्स लगे हुए हैं, बहुत सुंदर हाउस है, घर में लाइटें लगी हुई हैं बढ़िया सी, दे रियली वांट ए किंग साइज हाउस एंड ए किंग साइज लिविंग। डेफिनेटली आप बैकग्राउंड्स देखेंगे, बाकी चीज़ों को देखेंगे, बट दे विल हैव दैट टेस्ट ऑफ एन हाउस। एंड इफ इट इज़ ए डिग्निफाइड वीनस, अगर ये डिग्निफाइड वीनस 4th हाउस के अंदर है, आप कह सकते हैं कि सच पीपल आर गोइंग टू लिव इन द पॉश कॉलोनीज ऑफ देयर सिटी। जहाँ पे भी वो लोग हैं, वहाँ की बेस्ट लोकेलिटीज़ में वो लोग रहेंगे। दे विल हैव दैट प्रॉपर्टीज और हाउसेस जो बेस्ट लोकेलिटीज़ हैं। बिकॉज वीनस wants to be comfortable is the most desirous planet, जिसकी जो शौक हैं वो ऐसे हैं, it cannot be comfortable in the things which are messy and all। जब हम घर गृह स्थान के अंदर बैठे हैं और वीनस एक अच्छा डिग्निफाइड होके वहाँ बैठा है, साथ ही साथ वो मालव्य योग भी बनाता है, क्योंकि वीनस केंद्र के अंदर अगर अपने घर में है या एक्सॉल्टेशन के अंदर है, तो जो कि मालव्य योग बनता है वो आपको बहुत ही एक अच्छी लिविंग स्टाइल देता है, लाइफ स्टाइल देता है। नाउ कमिंग टू द वाहन, कन्वेंस, सिमिलरली द सेम रूल अप्लाइज टू द नेटिव्स जिनके डिग्निफाइड वीनस है, दे आर गोइंग टू हैव द बेस्ट ऑफ द व्हीकल्स इन देयर लाइफ, क्योंकि वो वीनस अपनी क्वालिटीज को नहीं छोड़ेगा। एंड बीइंग इन अ केंद्रा एंड इन अ डिग्निफाइड सिचुएशन, उसने आपको वो बेस्ट चीजें देनी ही देनी है। नाउ इट इज 12th टू द 5th हाउस, यानी कि आपका जो बच्चों का घर है वहां से 12वें घर के अंदर अगर वीनस डिग्निफाइड होके बैठा हुआ है, दैट मीन्स आप अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि इट इज़ ए 12th इज द हाउस ऑफ एक्सपेंसेस आल्सो, एंड वीनस बीइंग देयर विच इज 12th टू द 5th, तो खर्चा आपका कहाँ पर हो रहा है? अपने बच्चों के ऊपर हो रहा है, उनकी लग्जरी के ऊपर हो रहा है, उनकी एजुकेशन पे हो सकता है, whatsoever, but such natives will love to spend money on their children. They are very attached to, like they don't mind अगर किसी भी तरह का खर्चे हैं, अगर बच्चों से लेके, तो वो इतने आराम से, इतने अच्छे से उन खर्चों को करते हैं कि their children, and especially one more thing in this thing, कि they love the girl childs, उनको जो बेटियां बहुत पसंद हैं। इट्स नॉट दैट कि बेटे नहीं, लेकिन जनरली इट्स सीन कि हमारी सोसाइटीज के अंदर, बट दे लव daughters also, and they don't mind spending any amount, whether it is a daughter, whether it is a son. It is also the house of career for the spouse, क्योंकि अगर आप स्पाउस 7th है आपका और आप 7th से 10th प्लेस काउंट करेंगे,
तो इट विल कम आउट टू बी द फोर्थ हाउस। और फोर्थ हाउस के अंदर जब आपका एक बेनिफिक प्लैनेट एंड दैट टू ए डिग्निफाइड बेनिफिक प्लैनेट है, दैट शोज कि आपके स्पाउस का कैरियर इज ऑल्सो गोइंग टू बी गुड देयर, बट प्रोवाइडेड इट इज वेरी मच टू बी सीन कि वो डिग्निफाइड आपका वीनस है या नॉन डिग्निफाइड वीनस है। क्योंकि बेनिफिक जब नॉन डिग्निफाइड या विद द इन्फ्लुएंस ऑफ मैलेफिक्स होने लगता है, दैट इट लूजेस इट्स पावर एंड इफेक्ट, एंड बाकी प्लैनेट्स का इफेक्ट उसके ऊपर ज़्यादा होने लगता है। लेकिन अगर आपका डिग्निफाइड वीनस है और इसका एस्पेक्ट आपके कैरियर हाउस के ऊपर भी आ रहा है, विद ए डिग्निफाइड वीनस सच पीपल know how to maintain the balance between the family life and the professional life. वो दोनों के अंदर एक बहुत अच्छा बैलेंस बना के चलते हैं, एंड दे कैन मैनेज द थिंग्स वेरी ब्यूटिफुली। दे आर वेरी क्रिएटिव, वेरी आइडियल ओरिएंटेड, आइडिया उनके पास बहुत रहते हैं, एंड दे कैन बी आप कह सकते हैं कि अपना जो उनका प्रोफेशनल एरियाज है उसको भी वो उस के अंदर ले सकते हैं, कि जैसे इंटीरियर डेकोरेटर है या एस्थेटिक वर्क्स हैं, वो भी उनके प्रोफेशन का एक पार्ट बन सकते हैं। लेकिन इफ इट इज ए नॉन डिग्निफाइड वीनस, इन दैट केस व्हाट हैपन्स कि दे आर वेरी मच इमोशनली डिस्टर्ब्ड, excess of emotions in the fourth house, and being non-dignified they are getting lot disturbed। जो उनका टोटल ऐसे लोग जो हैं अपने आप को लोगों से काट लेते हैं, they prefer to live alone, और जो उनका पूरा concentration है वो 10th हाउस के ऊपर चला जाता है, being having a aspect on the 10th, और अपने आप को वो काम के अंदर झोंक देते हैं। Then such people जिनका Venus non dignified है in the 4th house, it is seen कि they are unable to maintain that balances, उनकी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, सुख स्थान जो है वहाँ पे हैप्पीनेस की कमी होने लगती है, और फुल कंसंट्रेशन उनका वर्क के ऊपर चलता है। सो जो वीनस की पोजीशन है 4th हाउस के अंदर, इट प्लेज ए मेजर इंपॉर्टेंट रोल बीइंग डिग्निफाइड और नॉन डिग्निफाइड बिकॉज ऑफ द डबल इन्फ्लुएंस ऑफ द वाटरी एलिमेंट, और इमोशन का एक्सेस हो जाने की वजह से इस चीज के लिए आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। नाउ अनदर वन मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पोजीशन इसकी क्या है कि ये 8th से 9th है। अगर आप 8th को 1 लेके काउंट करेंगे तो 4th हाउस जो है वो आपका 9th प्लेसमेंट आएगी, और 9th आपकी जो होती है वो भाग्य स्थान हम उसको बोलते हैं। जब 9th प्लेस पे आपका बेनिफिक है, किसी भी पोजीशन से 9th के ऊपर अगर बेनिफिक आ रहा है और डिग्निफाइड है, दैट गिव्स कि उस चीज के लिए आपको बहुत बेनिफिट है। अब आपका 8th है हाउस ऑफ डिजायर्स, और फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर जो है भाग्य स्थान में आपका जो है वीनस है, डिग्निफाइड है। दैट मीन्स if a dignified Venus is there in the 4th house, that means you are going to enjoy the desires of your life. You are going to fulfill the desires of your life if dignified Venus is there in the 4th house. क्योंकि ये सुख स्थान है आपके लिए, 9th है, 8th से डिजायर्स आपकी जो भी हैं, एंड इट इज ए हाउस ऑफ ट्रांसफर। 8th is the house of transformations also, changes also. So with the change आपका जो है एलिमेंट उसका इफेक्ट आता है उसके ऊपर कि विद द चेंजेस ऑल्सो यू आर गोइंग टू मेक द हैप्पीनेस। क्योंकि वीनस जो है आपका 12th हाउस के अंदर जो है एग्जॉल्टेशन को अचीव करता है, जहाँ ये मोक्ष स्थान है, स्पिरिचुअलिटी का घर भी बनता है, साथ ही साथ ये फॉरेन लैंड भी है। सो इट हैज ए डिजायर टू टेस्ट दैट फॉरेन कल्चर, टू बी देयर इन द फॉरेन लैंड ऑल्सो। सो इट इज ऑल्सो सीन कि जिन नेटिव्स का वीनस जो है 4th हाउस में है एंड बेसिकली डिस्टर्ब्ड है, नॉन डिग्निफाइड है, मैलिफिक इन्फ्लुएंसेस के साथ है, सच पीपल लीव देयर हाउसेस, they are not in a position to stay there, or generally they move to the foreign lands and settle in the foreign lands।
क्योंकि वीनस जो है उनको इंक्लाइन करता है उस टेस्ट को लेने के लिए, एंड डिस्टर्ब्ड फोर्स हाउस forced them to move, pushed them in fact to move to the foreign lands. So having position, Venus position in the fourth house is very interesting depending upon its dignified or a non-dignified situation के कारण ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपके लिए प्लस या माइनस करता है। आशा है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो एक बिग लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।